दोस्तों हम आए हैं छोटे से गांव के अंदर। वहां पे बोरवेल के अंदर मोटर को मैंने चेक किया तो मोटर यहां पे ख़राब बता रही थी, जल चुकी थी पूरी। अब यहां पे हम नई मोटर डालेंगे। तो नई मोटर कंप्लीट हम ले आए हैं और दुकान के ऊपर गए थे। वहां से दुकान से हमने ये सेट पूरा कर दिया था। वहां से कंप्लीट दुकान के ऊपर से पंप को मोटर के ऊपर सेट करके लेके आए हैं। अगर दोस्तों आपको पंप सेट नहीं करना आता है तो आप हमारे दूसरे वीडियो पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जल्दीबाजी में थोड़ा सा वीडियो निकल गया तो हम उसको आपको बता नहीं सके। मोटर का केबल का जॉइंट हमने कर दिया है, यहीं पे किया था, उसको हमने आपको दिखाया नहीं है। मोटर हमारी चेतक कंपनी की है और 217 स्टेज पंप है और 3 HP ये मोटर है। ये पंप दोस्तों 300 फीट की गहराई तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 300, 320, 330 तक आराम से आप उतार सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इनका जो सपट्टा, डोरी और रस्सा यहाँ पे करीबन 300 फीट कंप्लीट है और ये 300 फीट ही चलाते हैं। जो पुरानी मोटर थी उसको 300 फीट ही चलाते थे और इस मोटर को भी 300 फीट ही हम चलाएंगे। मोटर दोस्तों हमारे इनकम की बात करते हैं तो अभी के लिए तो 2023 है। तो 23 में ये हमारे मोटर पड़ी है 21,000 रुपये की पड़ी है, मात्र 21,000 रुपये की। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है इसका। फ्लैंच का थोड़ा 100-200 रुपये का खर्चा अलग से लगा है इसमें। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हम मोटर को अंदर उतार दिए हैं। यहाँ पे जो एक केबल लगी हुई है, ये केबल यहाँ पे 4 mm की है और जो सपट्टा है वो सपट्टा यहाँ पे 1.5 mm का है। अब दोस्तों जब मोटर को आपको होल के अंदर उतारना है तो जब वहाँ पे हम केबल को जॉइंट करते हैं टेप कंपोज के, वहाँ पर अच्छे से 4-5 जगह तक बांध देना है ताकि वह कंपोज जब डोरी पे वजन पड़ जाए, यानी कि उतारते समय, तो कंपोज खिसक के नहीं आना चाहिए। अच्छे से सेट कर देना है। और जब अपनी मोटर 300 फीट गहराई में जाएगी तो आपको करीबन 25 या 50 फुट पर आपको रस्सी से बांधते हुए आना है। चाहे तो आप तीनों को बांध सकते हो या डोरी को और सपटे को बांध सकते हो। अच्छा रहेगा अगर आप तीनों को एक साथ बांधोगे तो, क्योंकि तब सपट आगे कभी रस्सा गड़ जाता है, टूट जाता है, तब सीधे रस्सा होल के अंदर जाता है। अगर हम रस्से को नहीं बांधेंगे तो सीधा मोटर के वहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाएगा। तब हम मोटर खींचेंगे तब वो फंस जाएगा वहाँ पे, मोटर को बाहर नहीं आने देगा। अगर हम बीच में बांध लेंगे तो वह जब हम सपट्टे को खींचेंगे तो उसके साथ ही वो निकल कर आ जाएगा। इससे आपको फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। चलिए तो अब यहाँ से हम कंप्लीट मोटर डाल चुके हैं, 350 फीट डाल दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ढक्कन है बोरवेल 8 इंची है। 8 इंची बोरवेल का जो ढक्कन है इसको हम सेट कर लेते हैं। और दोस्तों इसको ढीला ना रखें ढक्कन को। आप सोचें कि ऊपर फ्लैंच लगी हुई है, कहीं पे भी नहीं जाएगा दोस्तों, उससे मतलब नहीं है। आपको अगर गांव के अंदर हो तो आपको इसको पैक करना है, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे लोग होते हैं वो इसके अंदर पत्थर, कचरा वगैरह ये डाल देते हैं और वह मोटर के अंदर फंस जाता है कचरा। तो अगर पत्थर डाल दे तो वह मोटर को फंसा लेते हैं, ऊपर नहीं आने देते हैं, ऐसी दिक्कतें आ जाती है। तो चलिए तो दोस्तों आप अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब यहाँ से हम मोटर को ऑन करके आपको दिखाएंगे कितना ये पानी देती है। और दोस्तों अभी तक हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को आपको प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि दोस्तों नए आने वाली वीडियो उसके नोटिफिकेशन द्वारा आपके पास में पहुंच जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे जो हम वायर लगाते हैं, नीले पीले लाल वायर लगाते हैं, वो इस प्रकार से लगाते हैं। जो कटआउट से सीधा वायर स्टार्टर के अंदर जा रहा है, कहीं पे भी कट नहीं, या तो गड़ी के अंदर होके स्टार्टर के अंदर जाएगा, उस पर नीला वायर लगाते हैं। और जो कटआउट से एक वायर सीधा स्टार्टर में जाता है और बीच में यहाँ पे कैपेसिटर लगाए जाते हैं पीछे, वो रेड कलर का वायर होता है। और पीला वायर तो दोस्तों ऐसे ही पीला टुकड़ा बाहर निकालते हैं, उस पर कैपेसिटर जोड़ देते हैं
उसके जो सामने वाला पॉइंट होता है उस पर पीला वायर लगाया जाता है। इस प्रकार से तीनों वायर यहाँ पे बाहर निकाल रखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखना क्या है, कितने वोल्टेज गांव के अंदर मिलते हैं। करीबन 220 वोल्टेज यहाँ पे दिखाते हैं और मोटर चलने के बाद में 180 200 रह जाते हैं। कई कई दफ़ा हमने देखा भी है 150 160 हो जाते हैं। मोटर चलाने के बाद में 100 एम्पीयर भी हो जाते हैं, वोल्टेज भी रह जाते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों डीपी पास में ही है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 220 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मोटर को चला के देखेंगे। मोटर को हमने ऑन कर दिया, पहले मोटर का पानी देख लेते हैं, फिर बाद में एम्पियर देखेंगे। पानी यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक पानी है, प्रेशर काफ़ी है यहाँ पे, प्रेशर की भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रेशर यहाँ पे दे रही है। दोस्तों चेतक कंपनी की मोटर वैसे बढ़िया कंपनी की मोटर है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती और इसकी साल भर की गारंटी आती है। चेंज करके मोटर आपको दूसरी देगा नहीं दोस्तों, वारंटी में तो रिपेयर होती है, गारंटी है इसके। और दोस्तों यहाँ पे जो एम्पियर है, एम्पियर यहाँ पे 35 एम्पियर ये ले रही है। घड़ी बड़ी है यहाँ पे दोस्तों, 30 एम्पियर वाली होती तो 35 का आधा आपको यहाँ पे करना पड़ता। दोस्तों स्टेटर के कोई जो मोटर होती है उसका स्टेटर का लोड आ जाता